हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बॉम्बे डाइंग कंपनी के बारे में। कंपनी का प्राइस अभी 186.45 के आसपास में चल रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये 3.53% के ऊपर में क्लोजिंग दिखाई है। इस वीडियो में हम लोग इसका फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या शॉर्ट टर्म में इसमें ट्रेड लेने में फ़ायदा है। अगर मतलब क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका फंडामेंटल पार्ट देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप फंडामेंटल्स में। इनका जो मार्केट कैप है वो 3,851 करोड़ के आसपास का है और कंपनी जो है 3 सेगमेंट में बिजनेस अपना रन करती है। 62% जो है इनका पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर की तरफ से आता है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। और कंपनी जो है हमारा वन ऑफ द 7 प्रोड्यूसर है पीएसएफ अपने कंट्री का, जिन इनका टोटल मार्केट शेयर 12% के आसपास में है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, कुछ 92% के आसपास में। बाकी जो 2% है हमारा, वो टेक्सटाइल और रिटेल डिवीजन है। आप देखते होंगे इसका टीयर 2 टीयर 3 सिटी टीयर 1 सिटीज़ में भी बहुत सारा इनका स्टोर है। ठीक है, जहाँ पे बच्चों के कपड़े और भी बहुत सारा क्लोथिंग आइटम्स मिलता है। बाकी बचा हुआ 22% ये रियल स्टेट जो है इनका डिवीजन में काम चलता है। तो ओवरऑल इनका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा स्प्लिट है। ठीक है, और एक काफ़ी हेल्दी डिवीजन है। आगे चलते हैं। आप अगर इसका बैलेंस शीट पे सबसे इंपॉर्टेंट नज़र डालिएगा तो सबसे अच्छा चीज़ क्या निकल के आता है कि इनका जो रिजर्व्स पिछले 2-3 साल से नेगेटिव्स में था, वो अब पॉजिटिव में आ चुका है। पिछले साल तक रिजर्व्स इनका 1315 करोड़ नेगेटिव में चल रही थी, अब 1805 करोड़ पॉजिटिव में है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप इनका बोरोइंग्स देखिएगा जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। इनका बोरोइंग्स जो कभी 3642 करोड़ के अंदर डेट में आता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, वो अब घट के सिर्फ 3 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा, अब मोस्टली कंपनी डेट फ्री ही है। तो अब कंपनी पे कोई डेट नहीं है। डेट नहीं है यानी कि आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा तो जो आप हर क्वार्टर जो प्रॉफिट आप बना रहे हैं वो आप ही के जेब में जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। अब अगर क्वार्टर का बात चल ही रहा है तो हम लोग इसका क्वार्टर का रिजल्ट्स देख लेते हैं कि कैसा रहा है। तो अगर आप देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 2-3 क्वार्टर से सेल्स उतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखिएगा तो सेल्स थोड़ा थोड़ा डाउन ही हुआ है। 498 करोड़ जून क्वार्टर में था 2023 का, फिर 441 हुआ, कम हुआ, फिर 369, फिर 381, थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन अभी भी जो अपना पिछला 4 क्वार्टर के हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है सेल्स। ठीक है, ओवरऑल इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका नेगेटिव में ही आया है। लेकिन अदर इनकम जो इनका 71 करोड़ का रहा है, उस वजह से इनका जो है प्रॉफिट ओवरऑल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको एक्सेप्शनल यहाँ पे दिख रहा है पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 3807 के आसपास का, वो एक एक्सेप्शनल आइटम है। इसको हम लोग नहीं देखेंगे अपने एनालिसिस के टाइम पे। तो आपको क्या दिखता है कि जो नेट प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर का वो 66 करोड़ के आसपास का है। अगर आप पिछले क्वार्टर के एक्सेप्शनल वाली चीज़ को हटा भी देते हैं तो पिछले 3-4-5 क्वार्टर से कंपनी लॉस ही में जा रही थी, अब जाके ये प्रॉफिट में आई है, तो एक अच्छा इंडिकेशन है। दूसरा अच्छा इंडिकेशन क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म्स का बोरोइंग कम हुआ है कंपनी का। अब इसका थोड़ा सा हम लोग रेशियोज देख लेते हैं, सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। प्रमोटर्स का शेयर इसमें 53.58% का है। एफ ने भी इसमें स्टेक इस बार बढ़ाया है, 0.97% था, अब 1.92% कर लिया है। डी ने भी बढ़ाया है, 1.27% से 1.42% है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्च क्वार्टर में कंपनी और ना ही सिर्फ एफ भी इसमें अपना स्टेक बढ़ा रही है, तो एक अच्छा चीज़ है। कंपनी ने अपना लॉस मेकिंग जो था उनका क्वार्टर्स, उसको प्रॉफिट में लाया है। दूसरा अच्छा चीज़ क्या है कि हम लोग का जो कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में था, उस बोरोइंग्स को कम किया है। एफ भी इन पे भरोसा दिखा रहा है, डी भी इन पे भरोसा दिखा रहा है। तो एक अच्छा फंडामेंटल आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल का। तो टेक्निकल पे अगर हम लोग वीकली चार्ट पे जाते हैं तो वीकली चार्ट पे आपको एक राउंड बॉटम का पैटर्न आपको दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंपनी है हमारा, अगर हम लोग इसको मंथली चार्ट पे कर लें तो आपको दिखेगा कंपनी ये जो राउंड बॉटम 321 के आसपास का है उसको कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। ठीक है,
तो पहला पहला टारगेट नहीं कहेंगे, अगर किसी का लॉन्ग टर्म में इसमें व्यू है, अगर एक दो क्वार्टर ये और अच्छा ऐसी इसी तरीके से दे देता है तो कंपनी ज़रूर 180, जो अभी 186 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, वो 321 तक ज़रूर जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में। ये तो हो गया हमारा मंथली चार्ट। अब हम लोग डे चार्ट पे आ जाते हैं। डे चार्ट पे अगर आप देखिएगा तो फरवरी से ये जो है हमारा रेसिस्टेंस उसको क्रॉस नहीं कर पाया है कंपनी 190 के आसपास का। 190 के आसपास से बार बार कंपनी यहाँ से फॉल हो रहा है, क्योंकि अभी क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और जब से अर्निंग निकली है, अर्निंग जिस दिन से निकली है, एक दिन बहुत अच्छा स्पाइक आया था 10.82% का, और काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम्स भी था। तो अगर 190 के आसपास में ये कंसोलिडेट कर जाए तो अगले लेवल्स ज़रूर अनलॉक हो जाएंगे। बात रहा एसएल का, तो आप एसएल इसको 175 को लेके चल सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड कर रहे हैं तो। और अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो एसएल रहने वाला है वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास में रहने वाला है। 150 क्यों? क्योंकि अगर आप इसको वीकली चार्ट पे करके देखेंगे, वीकली चार्ट पे करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल, एग्जैक्ट कप एंड हैंडल नहीं है, थोड़ा सा हैंडल ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, लेकिन एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन का मूव दिखा रहा है। इसी वजह से 150 को आप एक लॉन्ग टर्म में एसएल लेके चल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।